हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि में भी हम लोग स्वर संधि को पढ़ रहे थे। स्वर संधि खत्म हो चुकी है, उसको समाप्त कर दिए हैं। उसके 5 भेद होते हैं, पांचों भेद को हमने जान लिया है। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि को। तो पहले व्यंजन संधि के परिभाषा को देख लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। व्यंजन संधि का परिभाषा है, जिस संधि में स्वर एवं व्यंजन दोनों वर्णों की योग से चमत्कार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान देंगे हम, व्यंजन संधि का परिभाषा क्या है। जिस संधि में स्वर एवं व्यंजनों के मेल से क्या होता है, चमत्कार होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इसका 3 नियम है। जैसे स्वर के साथ व्यंजन आएगा, व्यंजन के साथ स्वर आएगा, या फिर व्यंजन व्यंजन होगा। ध्यान देंगे, इसमें स्वर पहले आ सकता है, व्यंजन बाद में आ सकता है, व्यंजन पहले आ सकता है, स्वर बाद में आ सकता है, और दोनों व्यंजन हो सकता है। यानी हर हाल में व्यंजन होगा। व्यंजन होगा तो क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। व्यंजन संधि के 10 प्रमुख नियम हैं, मतलब 10 तरह से उनमें परिवर्तन होते हैं। अभी हम इस वीडियो में 2 नियम को देखेंगे। तो पहला नियम क्या है, उसको देखा जाता है। पहला नियम है हमारा, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में कोई भी संधि है, जैसा कि आप लोग जानते हैं संधि के 2 खंड होते हैं, तो यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में क, च, ट, त, प, इन 5 वर्णों में से क, च, ट, त, प, इन 5 वर्णों में से कोई एक आए। ध्यान देंगे कि संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या है, क, च, ट, त, प, यानी वर्ग का पहला वर्ण आए, तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में किसी भी वर्ग का, इन्हीं 5 वर्ग में से किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां। ध्यान देंगे, पहला वर्ण तो पहले खंड में आएगा, वर्ग का पहला वर्ण पहले खंड के अंतिम अक्षर में आएगा, और उसके बाद दूसरा नहीं रहेगा, तीसरा, चौथा और 5वां यदि आता है तो क्या होता है, 5वां वर्ण आए, या फिर य, र, ल, व में से कोई एक आए। ध्यान देंगे कि संधि के पहले खंड में 5 वर्ग का पहला वर्ण आए, दूसरा छोड़ देना है, उसके बाद तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण दूसरे खंड के पहले वर्ण में आए, या फिर य, र, ल, व में से कोई एक आए। तो क्या होता है, स्वर आए तो क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। ध्यान देंगे, इसमें ध्यान क्या रखना है कि पहले खंड के अंतिम अक्षर में वर्ग का पहला वर्ण आएगा, किसी भी वर्ग का, और तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आए। उसके बाद दूसरे खंड के पहले अक्षर में तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आए, या फिर य, र, ल, व में से कोई एक आए। तो क्या होता है, जो वर्ण पहले खंड के अंतिम अक्षर में रहेगा वही पहला वर्ग का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे क, ग में बदल जाएगा, च, ज में बदल जाएगा, ट, ड में बदल जाएगा, त, द में बदल जाएगा, प, ब में बदल जाएगा। बदलेगा तीसरे में, लेकिन दूसरे खंड के पहले वर्ण में कौन कौन सा आ सकता है, तीसरा, चौथा और 5वां, वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। इसके अलावा य, र, ल, व, ये चारों वर्ण अगर आएंगे तो ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, ये बनेगी। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। दिक् प्लस गज, हमने देखा पहले वर्ग का पहला वर्ण और बाद में आया है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, बदला है किसमें, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया, दिग्गज हो गया। तो क जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला, ग हो गया। तो यहाँ पे हलंत लगा हुआ क है, यानी आधा क है, तो आधा ग हमारा हो गया। ऐसे ही सठ प्लस दर्शन, अब हमने देखा दूसरे वर्ग का पहला वर्ण और बाद में आया है द,
तो ये वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब ये क्या, ऐसा अगर स्थिति बनता है तो ये किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो ट ठ ड में बदल गया, तो क्या हो गया? षड दर्शन। ऐसे ही सत प्लस भावना। अब भावना भ क्या है? चौथा, जैसे कि यहां पे दिया है, ये वर्ग का चौथा वर्ण है और ये वर्ग का पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण। तो ये क्या होगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। त था द, तो सत प्लस भावना सद्भावना हो गया। ऐसे ही सट प्लस आनंद, ट जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया और ड बन गया, तो क्या हो गया? सडानंद हो गया। यहाँ पे स्वर आया, जैसा कि हम लोग इसमें पढ़े हैं कि ये आता है या फिर दूसरे खंड के पहले अक्षर में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए, या र ल व में से कोई एक आए, या कोई स्वर आए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया है? स्वर आ गया है। तो ये तब भी स्वर वर्ण भी आएगा तो क्या होगा? अपने से तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो ऐसे सडानन हो गया। तो ये मेरा पहला ये हमारा पहला नियम था व्यंजन संधि का। अब हम व्यंजन संधि का दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या है? यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में क च ट त प, देखेंगे वही स्थिति है जैसे यहाँ पे था, इनमें से कोई एक आए यानी संधि के जो संधि वाला शब्द है उसके जब खंड करेंगे तो पहले खंड के अंतिम अक्षर में क च ट त प में से कोई एक आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में न या म आए, तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में ड़ य ड़ न म में बदल जाएंगे। ठीक है, तो यदि वर्ग का पहला वर्ण आता है और दूसरे खंड के पहले अक्षर में जो संधि वाला शब्द है उसके खंड के अंतिम अक्षर में वर्ग का पहला वर्ण आता है और दूसरे खंड के पहले अक्षर में न या म आए, तो क्या होता है? क च ट त प अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। पांचवें अक्षर में क्या होता है? बदल जाता है। जैसे क किस में बदलेगा? अंग में, च य में, और ट ड़ में, त न में और प म में, इसमें ये बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देख लेंगे, वाक प्लस म, देखिए म आ गया तो ये क है, ये क है, तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, तो वांग्मय हो गया। सट प्लस मास, देखिए म आ गया तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल गया, षडमास हो गया। फिर उत प्लस नथि, तो ये भी अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा क्योंकि न आया है, तो उन्नति हो गया। फिर अप प्लस मैं, ये भी म आने की वजह से अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा और आधा म हो जाएगा अम्मय। क्या हो जाएगा? अम्मय। तो हमने देखा व्यंजन संधि का दो नियम। पहले नियम में हमने देखा कि वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है, और हमने दूसरा नियम देखा कि पांचों वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलते हैं। कब? जब न या फिर म आता है। जब न या म आता है तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, और पहला नियम हमने देखा कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। तो उम्मीद है ये दोनों नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्यंजन संधि के 10 नियम है मुख्य। अभी हमने इस वीडियो में 2 नियम पढ़ा है, बाकी हम लोग 8 नियम अगले वीडियो में बारी बारी से पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा। यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।